वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास सिन बोर्ड फिजिक्स के न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन। तो एक मोटरसाइकिलिस्ट है, यानी मोटरसाइकिल को चलाने वाला एक आदमी है जो कि मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे, यानी वो एक सीधी सड़क पे चल रहा है और उसने अचानक ब्रेक लगा दी, यानी ब्रेक लगा दिए। और टू स्लो डाउन फ्रॉम, यानी उसने जब ब्रेक लगाए तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास 10 थी और वो वेलोसिटी जो है उसकी 10 से अचानक 3 हो गई, क्योंकि उसने ब्रेक लगाए। तो ब्रेक लगाने पर मोटरसाइकिल की स्पीड भी स्लो हो गई होगी और वो स्लो डाउन की जो स्पीड थी, ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम, यानी जब उसने ब्रेक अप्लाई किए तो फ्रॉम उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 से 3 हो गई। तो 10 से 3 हो गई, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 थी जिससे ये मूव कर रही थी बाइक। तो ब्रेक लगाने पर इसकी वेलोसिटी गिर के 3 मीटर पर सेकेंड पे आई, क्योंकि बाइक स्लो हो गई तो वेलोसिटी भी कम होगी। और उसने जो टाइम लगाया इधर से इसकी वेलोसिटी को चेंज करने में, वो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के दौरानिए में हमारे पास इसने ब्रेक लगाए और ब्रेक के बाद इसने 10 से अपनी वेलोसिटी को गिरा दिया, यानी इसकी इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिर गई, जो कि हमारे पास आ गई 3। और इस तरह वेलोसिटी के गिरने में हमारे पास जो टाइम लगा है हमारे पास है 5 सेकेंड। तो ऐसी सूरत में पूछ रहे हैं कि एक्सीलरेशन कितनी है। ऐसी सूरत में कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कितनी होगी जब इस गाड़ी ने ब्रेक लगाई। तो चलिए इसको डेटा में बना देता हूँ कि एक मोटरसाइकिल है, इसे आप मोटरसाइकिल समझ लीजिए जो कि स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, यानी सीधी चल रही है, और इसने अचानक ब्रेक लगा दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आई तो इसने अचानक ब्रेक लगा दिए। तो ब्रेक लगाने पर इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 10 से 3 हो गई, यानी इसकी जो वेलोसिटी इधर थी इनिशियल वो हमारे पास 10 थी और इधर भी इसकी वेलोसिटी 10 ही थी। लेकिन जब इसने ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगाने की वजह से इसकी जो फाइनल वेलोसिटी, ये हमारे पास इनिशियल थी और ये भी इनिशियल थी, लेकिन यहाँ पर इसने ब्रेक लगाए तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले 10 थी जो कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रही थी, इनिशियल स्पीड। तो उसके बाद इसने ब्रेक लगाई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बनी है वो है 3। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 3 हो गई जो कि वी है और इनिशियली इसकी 10 थी। तो इसी सूरत में पूछ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो इसने यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसने टाइम लगाया वेलोसिटी के कन्वर्जन में, जब इसने ब्रेक लगाया तो वो टाइम इसने लिया 5 सेकेंड का। ऐसी सूरत में पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई, तो हमें वो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं डेटा लगा देता हूँ, डेटा और गिवन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है v और i इनिशियल को शो करता है, जो कि हमारे पास है 10 मीटर सेकंड -1। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हर वीडियो में बता चुका हूँ कि मीटर है तो मीटर पर सेकंड है नीचे, इस तरह से आप लिखें, क्योंकि -1 है इसको नीचे लेकर जाएंगे तो ये फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, या फिर आप इसे इस तरह से लिख दें। तो तीनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं इसका यूनिट। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है वी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो कि गिवन है, फाइनल वेलोसिटी कैपिटल वी और स्मॉल f जो कि हमारे पास है 3 मीटर सेकंड -1। सिंपल साइज के यूनिट भी आप इस तरह से दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है, टाइम और टाइम का सिंबल होता है हमारे पास स्मॉल t, जो कि हमारे पास है 5 सेकेंड। याद रहे कि टाइम हमारे पास सेकंड में ही होता है, अगर इसको मिनट्स और आवर्स वगैरह में आ जाए तो इसे हमने कन्वर्ट करना होता है सेकंड में। तो एक्सीलरेशन हमारे पास, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के आप लोगों ने एक्सीलरेशन लिख देना है, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का सिंबल होता है ए, जो कि हमारे पास फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग मैंने लिख देनी है यहाँ पर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि ये सॉल्व किस तरह से होगा। तो याद रहे कि जहाँ पर भी वर्ड एक्सीलरेशन, टाइम और फाइनल इनिशियल का जिक्र हो तो इसी जगह पर हमारे पास एक्सीलरेशन के 2 फॉर्मूले लग सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला एक्सीलरेशन का है a = vf - vi/t, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है जो कि एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हमारे पास vf = vi + at। तो आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले से सॉल्व करके देख लेता हूँ। आप दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन में फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, इनिशियल भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, और यहाँ पर एक ही चीज़ पूछी जाए वहाँ पर वो वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं।
इधर भी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल भी गिवन है, टाइम भी दिया हुआ है, सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करना है, यानी एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल से मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी दी हुई है 3 माइनस इनिशियल कितनी दी हुई है 10 अपॉन टाइम हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास 5। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो 3 में से हम जब 10 निकालेंगे तो 3 से 10 नहीं निकल सकता, 10 से हमने 3 निकालना है। तो आने वाला आंसर हमारे पास क्या होगा 7, और वो 7 के साथ जो साइन लगेगा वो हमारे पास होगा -7, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास है माइनस। तो -7 डिवाइडेड बाई 5 जब आप करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन को जब हम 7 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 5, तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 1.4, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इस तरह से आपको समझ नहीं आ रहा तो ऊपर हमारे पास वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम था तो टाइम का यूनिट भी होता है सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड और सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। इसे आप यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से लिखें मीटर सेकंड -2। तो इन तीनों तरीके से आप इसके यूनिट लिख सकते हैं। और साइन हमारे पास कौन सा आएगा, क्योंकि हमने डिवाइड में हमारे पास ऊपर जो है नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो आंसर में भी नेगेटिव आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो आप इसे सिंपल इस वाले फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं।